राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में 688 करोड़ की 145 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने वाल्मीकि जयंती की सभी को शुभकामना दी। उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में पास होने व नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम की सराहना की। सीएम ने कहा कि कोई समाज तब तक सशक्त और स्वावलंबी नहीं हो सकता जब तक उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्य आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बेटियों और महिलाओं को सुरक्षा देने, शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनके आगे का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है। आदि महाकाव्य रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर 100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है, इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। भारत तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है और आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का यही मानना है कि बगैर आबादी की को सम्मान दिए बगैर, उनके सशक्ति के बगैर विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है। उसका कोई मूल्य नहीं बल्कि वह अवमूल्यन की तरफ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर के आज डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें एक और बेटियों और बहनों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देना, दूसरी ओर उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाना और तीसरे चरण में उनके स्वावलंबन के लिए शासन की विभिन्न स्कीमों को, योजनाओं को उनको जोड़ने का कार्यक्रम करके उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करना। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये व्यवस्था भी से दी गई है जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। यानी सरकार की योजनाएं 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को पूरे कोरोना कालखंड में अभी भी फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हुए सरकार संकट की साथी है। इस एक संकल्प के साथ आपके साथ जुड़ी हुई है। ये सभी कार्यक्रम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपने योग्य प्रतिनिधि हमें उपलब्ध करवाए। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने वाले पदाधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के जब शासन तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं तो शासन से योजनाएं फिर जनपद तक पहुंचती हैं।
जनपद में प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर के जब उनका प्रभावी क्रियान्वयन करते हैं, आम जनमानस तक वे पहुंचती है और आम जनमानस तक जब पहुंचती है उसका लाभ प्रभावी ढंग से प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव के प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। ये 688 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए, आज यहां पे लागू हो चुके हैं या लागू होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे औरैया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।